कल रात यानी 7 मार्च को इंटरनेट पर एक बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन सामने आई। अनुराग डोभाल ने लेट नाइट एक लाइव सेशन शुरू किया और उस लाइव में वो क्लियरली बहुत इमोशनल और मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था। वो बार बार अपनी फैमिली की बात कर रहा था। अपनी मदर के लिए उसने ऐसा मैसेज दिया जो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। उसने बेसिकली कहा कि उसे सिर्फ प्यार चाहिए था और अगर इस लाइफ में नहीं मिला तो शायद अगले जन्म में मिल जाए। अपने ब्रदर को लेकर भी वो काफ़ी अपसेट दिख रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर जो स्टेटमेंट्स और चैट्स सामने आ रहे थे उनकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती दिख रही थी। लेकिन इस लाइव का सबसे शॉकिंग पार्ट कुछ और था। अनुराग उस समय कार ड्राइव कर रहा था और कार बहुत हाई स्पीड पर थी। लाइव के दौरान उसने कैमरा फ्लिप करके स्पीडोमीटर भी दिखाया और स्पीड लगभग 140 से 150 किलोमीटर के आसपास दिखाई दे रही थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी डिस्टर्बिंग था। लाइव में उसने गुड बाय कहा और उसके कुछ ही मोमेंट्स बाद कार क्रैश हो गई। अब इंटरनेट पर कई क्लिप्स सर्कुलेट हो रहे हैं जो आसपास मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड की। इन क्लिप्स में दिख रहा है कि कार को काफ़ी डैमेज हुआ है और लोग अनुराग को कार के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। उस समय वो कॉन्शियस तो था, लेकिन क्लियरली सीवियर पेन में दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जिन लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने बताया कि वो सेफ है। दो एक्सीडेंट काफ़ी सीरियस बताया जा रहा है और क्लिप्स देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर पहले से ही उसकी मेंटल कंडीशन इतनी अनस्टेबल थी तो अथॉरिटीज़ ने इंटरवीन क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर कोई पर्सन ओपनली ये कहे कि वो खुद को हार्म कर सकता है तो नॉर्मली उस सिचुएशन को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। और कुछ लोग का कहना है कि शायद अनुराग को इस टाइम प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फैमिली या वाइफ पर डालना सही नहीं होगा। मैं फैमिली को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां एक्सटर्नल हेल्प ज़रूरी हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस इंसिडेंट में सिर्फ अनुराग की सेफ्टी का रिस्क नहीं था, बल्कि उस रोड पर मौजूद दूसरे ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस भी डेंजर में थे। इमेजिन कीजिए अगर क्रैश के मोमेंट पर सामने कोई और व्हीकल आ जाता या किसी फैमिली की कार उस रास्ते से गुजर रही होती तो कॉन्सिक्वेंसेस और भी सीरियस हो सकते थे। हम इन चीज़ों को ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ देयर फैमिली एंड बिकॉज ऑफ समवन एल्स मेंटल और फैमिली इशू यू डोंट वांट टू लूज देम। एंड अनुराग के काफ़ी यंग फॉलोअर्स हैं और इंटरनेट पर जो भी वायरल होता है उसका इम्पैक्ट कभी कभी बहुत बड़ा होता है। अब इस पूरी सिचुएशन के बीच एक और एंगल सामने आया है। अनुराग के ब्रदर अतुल ने कुछ चैट्स और प्रूफ्स ऑनलाइन शेयर किए थे, जिसके बाद इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। इन चैट्स में कुछ कन्वर्सेशंस दिखाई गई जो अनुराग से जुड़ी हैं। अगर वो चैट्स ऑथेंटिक हैं तो ऑनेस्टली वो काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं। इसी बीच अनुराग की वाइफ रितिका डोभाल ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया। उसने कहा कि उसे बहुत कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं। उसने ये भी कहा कि ये पूरा मामला फैमिली मैटर है और आइडियली इसे ऑनलाइन नहीं आना चाहिए था। रितिका ने यह भी बताया कि वो अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ सकती और अपने इन लॉज से भी रिलेशन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इस समय उसकी बिगेस्ट प्रायोरिटी है उसका अनबॉर्न चाइल्ड, क्योंकि रितिका अभी प्रेग्नेंट है और उसने रिक्वेस्ट की है कि लोग फिलहाल ब्लेम गेम बंद करें। उसका कहना है कि उसका बेबी इस स्ट्रेस और ट्रॉमा का डिजर्व नहीं करता। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी सबसे ज़रूरी यही है कि अनुराग प्रॉपरली रिकवर करे और अगर उसे हेल्प की ज़रूरत है तो उसे सही सपोर्ट मिले। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि फ्यूचर में ऐसे रेकलेस सिचुएशंस रिपीट ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।